हेलो एवरीवन। आज का जो टेस्ट कोड है वो है DA/12 और इस टेस्ट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम शुद्ध वर्तनी देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद है निधन अर्थक। तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय की संख्या है वो है 28। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है ये किसके साथ जुड़ते हैं, इसका सही आंसर होगा क्रिया के साथ। तो जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं और जो प्रत्यय किसी क्रिया को छोड़कर जो अन्य शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किसी भी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो उनको जो है तद्वित प्रत्यय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है सम। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में। समधनकार। तो यहाँ पर एक व्यंजन संधि आपको देखने को मिलेगी, समधनकार बराबर संस्कार। क्वेश्चन नंबर 6, नाक कौन सा शब्द है। तो नाक कौन सा शब्द है। नाक जो है एक रूढ़ शब्द है। जो अपने आप में स्वतंत्र शब्द होते हैं उनको रूढ़ बोलते हैं। जो दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द होते हैं उनको यौगिक बोलते हैं। और ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं किंतु उनका मीनिंग कुछ और होता है, उन्हें जो है योगरूढ़ शब्द बोला जाता है। जैसे कि दशानन। दशानन क्या है, 10 सिरों वाला। तो दशानन शब्द हम किसको बोलते हैं, रावण को बोला जाता है। तो इसलिए दशानन जो है एक योगरूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7वां, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महाशय का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाशया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, महाशया। तो 8वां क्वेश्चन है कार्य को नए ढंग से कर। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ यानी बड़ा और ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्ठ। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन कौन सा होगा, इसमें जो पंचमाक्षर होता है वो नासिक व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ जो है हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन मतलब होता है जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, जहाँ पर किसी व्यंजन की आवृत्ति हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में ल की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। जो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनि जो क वर्ग होता है, क वर्ग जो है कंठ्य ध्वनि होता है। तो यहाँ पर क वर्ग का ऑप्शन नंबर सी, ग और घ क वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा, अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर जो है लंबाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इनमें से अगर सभा की बात करें तो सभा एक समूहवाचक है, घर जो है एक जातिवाचक है और श्याम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर जो है अगर कठोरता की बात करेंगे तो कठोरता, कठोर यहाँ पर एक विशेषण है, विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अपनापन, अपनापन में अपना जो है एक सर्वनाम है तो इसे इस सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। सजावट में सजाना, सजाना क्या है, सजाना एक क्रिया है तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। लेकिन बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है तो बुढ़ापा से बूढ़ा बनाया है, सॉरी बूढ़ा से बुढ़ापा बनाया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र मंथन करना का अर्थ है
तो समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के क्या क्या अव्यय होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं? तो वाक्य दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? अगर हम मर्म की बात करें, प्रलाप की बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो है तत्सम शब्द हैं। मुँह एक तद्भव शब्द है, मुँह का तत्सम होगा मुख। बैंक एक इंग्लिश भाषा का शब्द है जो कि एक विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, पन्नग का समानार्थी शब्द है। तो पन्नग किसका पर्यायवाची है? पन्नग जो है सर्प का पर्यायवाची है और उसके अन्य पर्यायवाची जो है उरग, विषधर, ब्याल, भुजंग, अहि, ये सब जो है पन्नग के यानी सर्प के पर्यायवाची हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर पिक की बात करें तो ये जो है कोयल को बोलते हैं। कोयल के अन्य पर्यायवाची श्यामा हो गया, काकपाली हो गया। और केसरी, अगर केसरी की बात करें तो केसरी जो है शेर, मृगराज, शार्दुल, वनराज, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। और पिनाक की बात करें तो पिनाक जो है धनुष का पर्यायवाची है। धनुष हो गया, कुदंड हो गया, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सुर महिसुर हरिजन अस गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये जो काव्यखंड है ये लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसका एक काव्यांश है। यहाँ पर जो लक्ष्मण है ये परशुराम को कह रहे हैं कि सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि ईश्वर के दास, ईश्वर के भक्त होते हैं उन्हें हरिजन, और अस गाई मतलब होता है गाय। तो हम इन लोगों पर जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर होगा दीपक अलंकार। दीपक अलंकार यानी कि जहाँ पर अनेक कारकों के लिए एक क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। कारक अनेक हों और क्रियापद एक ही हो तो वहाँ पर दीपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर जैसे कि सुर हो गया, महिसुर हो गया, हरिजन हो गया और गाय हो गया, इन सब के लिए बोला जा रहा है कि हम इन पर इनका वध नहीं करते हैं या इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है दीपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अनेक कारकों के लिए एक ही क्रियापद का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवाज़। आवाज़ जो है फारसी शब्द है। इसके अलावा अकल हो गया, अल्लाह हो गया और औरत हो गया, ये तीनों के तीनों जो है ये अरबी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा के डेवलपमेंट में जो है आमिर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा जो है अगर आमिर खुसरो की बात करें तो ये इन्हें जो है तोता ये हिंद कहते थे, और कवाली का प्रचलन है इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो है बलबन हो गया, जलालुद्दीन खिलजी हो गया और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 24, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना जो है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुआ है। ये जो है इसका सही आंसर हो गया 1976, जो कि इस यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो 1976 इसका सही आंसर होगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना जो है 1976 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि NIM, इसकी स्थापना जो है 1965 14 नवंबर 1965 को जो है उत्तरकाशी में की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अल्फ्रेड लेगार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमताल। यहाँ पर भीमताल ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 28, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पर जो है इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून। देहरादून इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 30, खंडवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? खंडवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और खंडवाश्रम कहाँ पे है? चौका घाट, अभी वर्तमान उसका नाम जो है चौका घाट है, और ये कोटद्वार में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो ढांढक आंदोलन है ये किससे संबंधित है? ये जो है मजदूरों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना है किस वर्ष की गई? 1914 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो 1914 में जो मोहन जोशी हो गए, चिरंजी लाल हो गए, बीडी पांडे हो गए, इन लोगों ने जो है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की। भारत में तिलक और इन्हीं पेशेंट ने किया था ना, ये कब किया था? 1916 में किया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में 2 साल पहले ही जो है 1914 में हो गया था। संभवतः ये जो तिलक लोग थे तो इनसे प्रभावित होकर, इनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने पहले ही जो है उस समय 1914 वो समय है जब तिलक जो है जेल में थे। तो हो सकता है कि ये लोग थे ना, ये तिलक से मिलने जाते थे, हो सकता है तिलक ने उन्हें प्रेरित किया हो कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रवाई कांड जो है उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो ये रवाई कांड को तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और कब हुआ था ये? 30 मई 1930 में टिहरी का जलियांवाला कांड भी बोलते हैं इसको। और इसको किसने अंजाम दिया था? चक्रधर जुयाल ने। तो चक्रधर जुयाल ने जो है, चक्रधर जुयाल को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का जनरल डायर बोलते हैं चक्रधर जुयाल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से हिमालय गजेटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ई एटकिंसन जो है इसके लेखक हैं, हिमालय गजेटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हिमालय ट्रेवल्स ये किसने लिखी? जोत सिंह ने लिखी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, हिमालय की यात्रा किसने लिखी? काका कालेकर ने लिखी, ये बिल्कुल सही है। हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन ने लिखी। और हिमालय फोकलोर ये किसने लिखी? ठीक है, तो ये ओकले और तारा दत्त गरोले ने लिखी। ओकले और तारा दत्त गरोले की पुस्तक है हिमालय फोकलोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से गढ़वाली रचनाकार नहीं है। तो गढ़वाली रचनाकार कौन से नहीं है? ठीक है, तो गोपेश्वर कोठियाल जो है ये गढ़वाली रचनाकार नहीं है। उसके अलावा बाकी भजन सिंह, आत्माराम गरोला और चिंतामणि जो है ये गढ़वाली रचनाकार है। गोपेश्वर कोठियाल का संबंध जो है वो पत्रकारिता से है। ठीक है, पत्रकारिता से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 37, गढ़वाली पेंटिंग्स तो कौन है इसके लेखक? मुकुंदी लाल इसके लेखक हैं। और किसके बारे में इन्होंने लिखा? मौलाराम के बारे में लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में बताइए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अच्छा, गुरुकुल कांगड़ी कब बनाया था? 1902 में। गुरुकुल कांगड़ी जो है 1902 में बना था। और अगर हम गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी कब बना? 1973 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी। और जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी 1960 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? ठीक है, देवस्थल नैनीताल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आयुर्विज्ञान यानी एम्स कहाँ पे है? एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह कब किया? ठीक है, तो 24 में 1984। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इसमें सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो कौन है? शैतान सिंह परमवीर चक्र, बिल्कुल 1962 में शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला चाइना के साथ युद्ध करते हुए। भवानी दत्त जोशी को क्या मिला? अशोक चक्र मिला। ठीक है, कब मिला इनको अशोक चक्र? हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। ठीक है, तो और कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो यानी कि तीनों के तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड के चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई? तो चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना 1866। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल किसकी प्रमुख भाषा है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। तो सिंगापुर की तमिल जो है सिंगापुर की एक जो है प्रमुख भाषा है सिंगापुर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, त्रिपुरा की राजभाषा है क्या है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। कब स्थापना हुई? तो वेलेजली ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। विश्व भारती ये ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधारों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, यश भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? किस राज्य द्वारा दिया जाता है यश भारतीय सम्मान? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अरुंधति सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो प्रार्थना समाज से संबंधित कौन नहीं है? तो देखो, महादेव गोविंद रानडे हैं, एन चंदावरकर ये भी हैं, आर भंडारकर हैं, लेकिन ज्योतिबा फुल्ला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और ज्योतिबा फुल्ला का संबंध किससे है? सत्यशोधक समाज से। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना समाज जो है सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने जो है इसको शुरू किया था 1867 में इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 54, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर अभी क्या हो रही है? गर्मी हो रही है, तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर को यूज किया जाता है। लेकिन पायरोमीटर का जो उपयोग है ये छोटे मोटे टेम्परेचर को नापने के लिए नहीं किया जाता। बहुत जैसे हमें अगर सन का टेम्परेचर नापना है, जो मतलब ये समझ लो देहरादून में जो आजकल टेम्परेचर हो रहा है ना, जो टेम्परेचर चल रहा है, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि थर्मामीटर काम करेगा, इसके लिए पायरोमीटर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर ये एक अतिशयोक्ति अलंकार था, लेकिन हाँ, जो पायरोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। तो उच्च ताप इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए उच्च ताप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1599 में इसको बनाया गया था। और 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का इनको एकाधिकार प्रदान किया था। ठीक है, उनको एक घोषणा पत्र दिया था ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन से लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, तो 1600 इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 1600 इसका आंसर होना चाहिए। तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने इनको भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान करने का एक घोषणा पत्र दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? चावल कहने का मतलब है चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? तो चावल उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? दूसरा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में चावल उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है, और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? तो मेरू पर्वत को माना गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं उम्रा। अब उम्रा क्या होता है, पेनुम्रा क्या होता है? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, जहां पर चंद्रमा की डार्क परछाई बनती है उसे उम्रा बोला जाता है, और जहां पर आंशिक, जहां पर धुंधली परछाई बनती है उसे क्या बोलते हैं? पेनुम्रा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंतरिक भाग की परछाई यानी कि उम्रा बोलेंगे इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश के अनंगपाल के द्वारा जो है दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राणा कुंभा ने जब इन्होंने मालवा को विजित किया, महमूद खिलजी उस समय मालवा का शासक था, उसको पराजित करने के बाद जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया? तो इन्होंने ये किया था अरबों ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है एक अरब का व्यक्ति था, उसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 63, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनवाद का आरंभ किया? ठीक है, कुलीन प्रथा या कुलीनवाद का संबंध है कुल से, कि भाई एक कुल के ही लोग सत्ता पर बैठेंगे, या एक कुल के ही किसी पर्टिकुलर पद को संभालने के लिए किसी पर्टिकुलर कुल के ही लोगों को जो है संरक्षण दिया जाता था। तो किसके द्वारा? ये होगा बल्लाल सेन, ऑप्शन नंबर सी बल्लाल सेन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, कायस्थों का एक जाति के रूप में सर्वप्रथम जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है?
तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी औसनम स्मृति में। औसनम स्मृति में जो है कायस्थों की एक जाति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अब देखो अगर आपने तुक्का मारना ही है तो प्रथम भी मारो ना, भाई संस्थापक होगा तो प्रथम ही होगा। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा कहाँ पे है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 67, कल्हण कृत जो राज तरंगिणी है, जो राज तरंगिणी है किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। इसमें कितने तरंगे हैं? ठीक है, तो इसमें 8 तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में कब उपस्थित हुए? तो औरंगजेब को जो है शिवाजी को जो है औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया। कब करवाया गया? 1666 में। 1666 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानावा के युद्ध में हराया था, तो कौन था? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए आयरकुट। ऑप्शन नंबर ए आयरकुट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो किसने जो है बंदा बहादुर है, इसको किसने मरवाया था? फारूक शेर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, फारूक शेर ने। क्वेश्चन नंबर 72, यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दे दी? ठीक है, तो अमेरिका इसका सही आंसर होगा। अमेरिका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था? ठीक है, तो फरगना का शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, सम्रागण सूत्रधार का विषय है, तो क्या है? स्थापत्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी स्थापत्य शास्त्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो राजा भोज है ना, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, राजा भोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, WLL का अर्थ है, तो क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो सुवर्ण रेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो सुवर्ण रेखा जो है झारखंड से निकलती है और लास्ट में वेस्ट बंगाल के जो वह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, बाकी सोन हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया, ये जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? तो इनपुट किए जाते हैं, डेटा नंबर हो गया, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वॉकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया है? ठीक है, वॉकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? ठीक है, नहीं। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, तो ये एक प्रकार के ना वीडियो गेम से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ किस जिले में है? तो किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर ए चंपावत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के किस ढांचे को अपनाया गया था? त्रिस्तरीय ढांचे को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षतिश आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी 30%। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ठीक है, तो 1 जनवरी 2007। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का जो है उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर बी स्कंद पुराण। क्वेश्चन नंबर 85, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाए तो जोशीमठ, और दूसरी राजधानी जो है रणचूलाकोट। तो प्रारंभिक राजधानी पूछा गया तो जोशीमठ इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, अशोककालीन शिलालेख की भाषा लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, यहाँ पर प्राकृत ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए पाली इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बट गढ़वाली हो नहीं सकता, संस्कृत होगा नहीं, और उर्दू तो उसमें थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पाली। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीनगर को हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किया था? सुदर्शन शाह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी?
प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेव सुमन। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है, सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा होगा? तो यह है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 92, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है? उज्बेकिस्तान में। समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 93, जौहर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ठीक है, तो ये जौहर किसको करता है? सिंगापुर और मलेशिया के मध्य। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के मध्य। देखो मैप है, मैप में आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के मध्य जौहर जल डमरू मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, चुकची सागर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है चुकची सागर? ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में देखो ये रूस, जहाँ पर रशिया का साइबेरिया है और अमेरिका का अलास्का है, इसके मध्य। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको मैप को यहाँ पे देखेंगे तो ये है, यहाँ पे चुकची सागर ये है, जहाँ पे रशिया का साइबेरिया खत्म होता है, अमेरिका का अलास्का स्टार्ट होता है, इसके बीच में ये चुकची सागर यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो बताइए कैसा संबंध होता है? बताइए। मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर। तो देखो मुद्रा की मूल्य, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका कीमत घटेगी, है ना। तो इनमें कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। सपोज ये मेरा मोबाइल है, ये 15,000 का मोबाइल है। ठीक है, अगर भारत की करेंसी स्ट्रांग हो गई, भारत की करेंसी ये लगा लो कि यूएस डॉलर के बराबर हो जाए, तो ये कितने का होगा फिर? ठीक है, 15,000 की जगह 1500 का हो जाएगा, है ना। अगर यूएस डॉलर के बराबर हो जाए तो 1500 के बराबर उससे भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी, करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी तो उसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 96, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? कौन सा है? तो ब्याज भुगतान इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 97 है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1957। तो 1957 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, आशावादी अगर प्रश्न से है तो निराशावादी किससे संबंधित होगा? उदास से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, जिस बहन ने ये टाइप किया उन्होंने थोड़ा सा जो है काफ़ी गलतियाँ करी हैं, कॉमा भी नहीं है। ठीक है, देखिए एम बाएं ओर है ओ के, तो ओ के बाएं ओर है एम और दाएं ओर है पी के। तो जो है एम जो है बाएं ओर है ओ के बाएं ओर है, और दाएं ओर है पी के, तो पी के दाएं ओर है एम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एस बैठा है दाएं ओर टी के, एस जो है टी के दाएं ओर बैठा हुआ है, टी के दाएं ओर बैठा हुआ है एस, किंतु बाएं ओर है पी के। तो लेकिन जो एस जो है बाएं ओर है पी के बाएं ओर है एस, और फिर यहाँ पर है टी, तो यहाँ पर होगा टी एस पी एम ओ। तो पूछा गया है कि बीच में कौन सा है, तो बीच में कौन है? पी इसके बीचों बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।